नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। साथियों, अगर आप तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए इस चैनल के साथ। साथियों, आज झारखंड मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल काल में हम लोग अकबर कालीन झारखंड की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था नागवंशी शासक और मानभूम क्षेत्र में। तो साथियों, ये सारा चीज क्षेत्र चर्चा किया था, लेकिन आगे हम लोग चर्चा करेंगे पलामू का चेरो वंश और सिंहभूम का सी वंश और संथाल परगना क्षेत्र में कैसे ये अपने अधिकार करते हैं इस संदर्भ में। तो साथियों, हम लोग जैसे कि जानते हैं पलामू का चेरो वंश, तो पलामू स्थिति कहाँ है? तो झारखंड का पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। और उस समय पलामू में देखेंगे, आज के गढ़वा लातेहार सारे जिले उसमें शामिल थे। और पलामू में जिस समय देख रहे थे कि 16वीं सदी अर्थात 1572 ईस्वी में भागवत राय ने चेरो वंश की स्थापना की थी। तो चेरो वंश की स्थापना से पूर्व पलामू में रक्सेल वंश शासन कर रहे थे। रक्सेलों को चेरो ने पराजित किया और वहां चेरो वंश की स्थापना किया। तो साथियों, इसका मतलब यह हुआ कि अकबर के समकालीन चेरो शासक भागवत राय थे। और जब 1589 में राजा मानसी बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया, अर्थ बिहार अर्थात उसमें झारखंड भी सम्मिलित है, चूंकि दक्षिण बिहार झारखंड होता है। तो साथियों, जब 1589 में राजा मानसी को बिहार का सूबेदार बना दिया गया, तो मानसी पटना को अपने पुत्र जगत सिंह के देखरेख में छोड़कर पलामू अभियान के लिए चल पड़ा। यानी कहीं न कहीं अकबर ने पलामू पर आक्रमण करने के लिए उनको निर्देश दिए होंगे। और चूंकि मानसी उस समय मुगल मनसबदार थे और कहीं न कहीं मानसी सेनापति भी रहे हैं, और यही कारण है कि मानसी पटना में अपने पुत्र को छोड़कर पलामू के लिए चल पड़ते हैं। और 1590 में मानसी पलामू के चेरो राजा भागवत राय पर आक्रमण करते हैं। भागवत राय पे आक्रमण करते हैं, घनघोर युद्ध होती है और चेरो इन्हें रोकने में असफल प्रयास भी करते हैं, किंतु चेरो युद्ध में पराजित हो जाते हैं और मुगलों की अधीनता इस प्रकार भागवत राय ने स्वीकार कर लिया। मानसी को पलामू से लूट के माल में बहुत सारी चीजों प्राप्त हुई, जिनमें 54 हाथी भी प्राप्त हुई थी। इन हाथियों को देखेंगे 3 अप्रैल 1590 ईस्वी को मुगल दरबार में अकबर के पास पहुंचा दिया गया। और यही नहीं साथियों, आप देखेंगे कि इस समय पलामू में चूंकि भागवत राय को पराजित जरूर किया गया था, समाप्त नहीं किया गया था, तो पलामू में भागवत राय को ही राजा बने रहने दिया गया और पलामू में भागवत राय के यहाँ एक मुगल फौज रख दिया गया। लेकिन यहाँ पर मुगल फौज रख दिया, लेकिन पलामू में चेरो पूरी तरह समाप्त नहीं हुए थे। हाँ, कुछ समय के लिए वो शांत जरूर हो गए थे, दब जरूर गए थे, लेकिन अक्टूबर 1605 ईस्वी में जैसे ही अकबर की मृत्यु पेचिश से हो जाती है, तो चेरो जो थे पलामू के, वह पूरी तरह से फिर से उठ खड़े हुए और अकबर की मृत्यु के बाद उठे वहां पर अर्थात फैले गड़बड़ी से पलामू के चेरो ने फायदा उठाते हुए मुगल फौज को यहां से मार भगाए और अपना स्वतंत्र सत्ता फिर से स्थापित कर दी। तो साथियों, इस तरह पलामू के चेरो राजवंश की कहानी है, यह इतिहास है अकबर के काल में। अब अकबर के काल में क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत साथियों झारखंड में सिंहभूम का सिंह वंश की चर्चा करें तो सिंहभूम के सिंह वंश हम लोग देख ही रहे हैं साथियों। आज का पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र पूरा आ रहा है और वो पोरहट वहां राजधानी रही है। तो यहाँ देखेंगे अकबर के समय में ही सिंहभूम के सिंह वंश मुगलों के संपर्क में आए। और जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले के क्लास में पढ़ा था कि 1585 ईस्वी में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों का जो संपर्क मुगलों से हुआ वो अकबर के समय में ही हुआ था। तो साथियों, अकबर के समकालीन पोरहट के राजा कौन कौन थे? तो उस समय पोरहट के राजा जो सिंह वंशी थे, लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपत सिंह प्रथम, कामेश्वर सिंह और रंजीत सिंह। यानी साथियों कि नरपत सिंह के प्रथम जो थे उनके उत्तराधिकारी कामेश्वर सिंह रहे और कामेश्वर सिंह के उत्तराधिकारी रंजीत सिंह रहे। इसका मतलब यह हुआ कि जब 1592 ईस्वी के उड़ीसा अभियान के दौरान राजा मान सिंह सिंहभूम से होकर गुजरा, तो इस समय पोरहट के राजा रंजीत सिंह थे। तो पोरहट के तत्कालीन राजा शिवंशी राजा रंजीत सिंह ने मुगलों की से कहीं न कहीं डर कर उनसे अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह वो मुगलों के अधीन आ गए। अब मुगलों के अधीन आ गए तो क्या हुआ कि जो मुगलों के मनसबदार राजा मानसी थे वे उनके अंगरक्षक दलों में क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। अब
अंगरक्षक दल में शामिल हो जाते हैं। यही नहीं साथियों, 1592 में राजा मानसिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। अब ये राजमहल कहाँ? साहिबगंज जिला। साहिबगंज जिला जैसे हम लोग पहले क्लास में देखे हैं कि झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित झारखंड के एक जिला है और साहिबगंज, और वहां से गंगा नदी भी बहती है। और ये एग्जाम में आया हुआ है कि 1592 में राजा मानसिंह ने राजमहल को राजधानी बनाया था, ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में साथियों। और साथ ही यहाँ पर परकोटा महल वाले नगरों को संयुक्त नाम अकबर नगर रखा। और किसने रखा? राजा मानसिंह ने रखा। अब इस अकबर नगर को बहुत ही तीव्र गति से विकास किया गया, यानी जिस क्षेत्र को मानसिंह ने, ये परकोटा महल वाले क्षेत्र थे, उनको अकबर नगर रखा और इस क्षेत्र को तीव्र गति से विकास किया गया। और इसका विकास इस तरह से किया गया कि बंगाल की जो पहले की राजधानी थी, ठीक है सर, पुरानी राजधानी गोड़, उससे भी अधिक ये विकसित हुआ और सुरक्षित और स्वप्रद इसको समझा जाने लगा, क्योंकि चारों तरफ से वातावरण क्या था? बहुत ही सुरक्षित था। और इतना ही नहीं साथियों, अकबर के अगर पहले के समय के लिए कुछ चित्रों को देखा जाए तो संथाल परगना, चूंकि ये साहिबगंज वगैरह सारे चीजें आ रहे हैं, राजमहल क्षेत्र संथाल परगना क्षेत्र में आ रहा है, तो संथाल परगना क्षेत्र में अकबर के समय में ही खान ए जहां और टोडरमल ने तेलियागढ़ी पर कब्जा कर लिया था। तो तेलियागढ़ ऐसे भी हम लोग साथियों जब देखे हैं, कहाँ है? तो ये साहिबगंज जिला में है। और टोडरमल जो है साथियों अकबर के क्या थे? दीवान थे, अर्थात कहीं ना कहीं ये भूमि कर, टैक्स लगाना, वो सारे चीज में इनका बहुत सारा जानकारी इन्होंने दिया है। और यहीं पर नहीं साथियों, 1576 में जब दाऊद करानी ने बगावत पर उतर आए तो उनका सिर काटकर आगरा भेज दिया गया था। और साथ ही आगे देखें तो 1578 ईस्वी खान ए जहां की मृत्यु हो गई तो बागियों ने क्या किया? मौका पाते ही मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। यानी वो तो चार थे, बागी का काम ही होता है कि जहां थोड़ा सा समय मिले कि ना मिले उस पर आक्रमण कर ही देना है, कहीं ना कहीं विरोध करना ही है। तो इन्होंने क्या किया? 1578 में खान ए जहां की मृत्यु हुई तो बागियों ने विद्रोह कर दिया, आक्रमण कर दिया मुगल सेना पर। लेकिन 1583 में सभी बागियों का फिर से दमन कर दिया गया, सभी को समाप्त कर दिया गया। और इस तरह संथाल परगना क्षेत्र पर शांति स्थापित करते हुए मुगलों ने अपने शासन व्यवस्था को पुनः कायम किया। और इसी के तत्पश्चात आगे चलकर देखे थे हम लोग 1592 में राजा मानसिंह ने राजमहल क्षेत्र को क्या किया? बंगाल की राजधानी बना दिया गया। तो साथियों, ये अकबरकालीन झारखंड कि क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत जो हम लोग छोटानागपुर के नागवंश, मानभूम व हजारीबाग के क्षेत्र, फिर देख रहे सिमुंग का सी वंश, फिर पलामू का चेरो वंश, संथाल परगना के क्षेत्र, ये सारे घटनाक्रम को इतिहास में हम लोगों ने बहुत बारीकी से और विस्तार पूर्वक देखा। तो साथियों, इस वीडियो को आप जरूर देखें और देखने के बाद इस पर प्रतिक्रिया अवश्य मुझे दें। नमस्कार।